जाति धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। और ये कोई भी पार्टी, चाहे वो मेरी पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय पार्टी हो, कोई भी पार्टी अगर ऐसा काम करती है तो मैं समझता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान को पीछे ढकेलने का काम। आप खुद देखें ना, जब हमारा सैनिक बॉर्डर पर लड़ता है और मर जाता है, तब हम लोग क्यों नहीं पूछते हैं कि वो हिंदू था या मुस्लिम था? तब हम लोग क्यों नहीं पूछते वो आदिवासी था कि बाहरी था? तब हम लोग क्यों नहीं पूछते वो बिहार का रहने वाला था या यूपी का रहने? अंग्रेजों ने क्या किया? इंसानों को इंसान से लड़ाकर हिंदुस्तान में गरीब अमीरी का एक दायरा खींचा, हिंदू मुस्लिम का दायरा खींचा, लोकल बाहरी का दायरा खींचा, पढ़े और अनपढ़ों का दायरा खींचा। आज वही लोग हैं जो अपने आप को किसी मुद्दे में फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो भैया धर्म को धर्म से लड़ा दो, जाति को जाति से लड़ा दो, अमीर को गरीब से लड़ा दो। बीजेपी का तो मुद्दा मिल गया कि हिंदू मुस्लिम हो गए, हिंदू मुस्लिम हो गए, उन्होंने हिंदू भावनाओं को जागरूक किया, मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाया नुपुर शर्मा जी ने। बीजेपी का मुद्दा खत्म हो गया। झारखंड की राजधानी रांची अभी टेंस है, माहौल खराब हो गया है, लेकिन आज सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आज पुलिस बल की भी संख्या अच्छी खासी देखने को मिल रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार को, जिला प्रशासन को ये पता था कि इस किसी मांग को लेकर आंदोलन होने वाला है, तो वहाँ क्या पर्याप्त बल क्यों नहीं मुहैया कराई गई? अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है ये हेमंत सोरेन के फेल्योर का नतीजा है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं अनूप सिंह जी। अनूप जी, पहले तो जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि हिंदुस्तान एक सभी धार्मिक भावनाओं को साथ लेकर चलने वाला देश है और किसी को भी एक दूसरे के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन अब जो कुछ हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब हमें शांति वातावरण बना के रखना चाहिए, क्योंकि एक शांति वातावरण बनाने ही से जो हमारी पीढ़ी है उनका ग्रोथ हम करा सकते हैं, जो दिनचर्या है उसको हम रेगुलाइज कर सकते हैं। आज के समय में हम लोग सबको एक फोरम पे आके एक शांति का अपील सबसे करना चाहिए। बीजेपी कह रही है सरकार का फेल्योर होता है, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जो शासन है उसका इकबाल ही खत्म हो गया, तभी तो लोगों को भरोसा नहीं है। लोग सड़क पर उतर के पुलिस पे पत्थर चला दे रहे हैं, फायरिंग कर दे रहे हैं। देखिए पांडे जी, मैं समझता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि से ज़्यादा जो पत्रकार होते हैं वो किसी चीज़ पर पैनी नज़र ज़्यादा रखते हैं। ये बस झारखंड का मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध हुआ है और कहीं ना कहीं आप देखें कि हर स्टेट में दंगे हुए और इतनी बुरी तरीके से हर स्टेट की जो सिस्टम है वो कोलैप्स की है, क्योंकि उसका कारण कि बरसों से हमारे हिंदुस्तान में दंगे इस तरीके का नहीं हुआ। और जिस तरीके से स्टेटमेंट एक बीजेपी के प्रवक्ता ने दिया और उसकी अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई, केस करके छोड़ दिया गया, और जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। मैं एक हिंदू धर्म से आता हूं और निश्चित तौर पर अगर मेरे भी धर्म के बारे में कुछ लोग अगर कुछ टिप्पणी करते तो मेरे को भी चोट पहुंचता, मेरे को भी दुख होता, लेकिन निश्चित तौर पर प्रशासन को और मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी। लेकिन आप अगर झारखंड की बात करें तो प्रशासन पर्याप्त बल में था वहाँ पे, लेकिन जब मूव बढ़ता है या फिर जब एक जुलूस के तौर पर जब जनता आक्रोशित होकर उभरती है तो कितना भी बल लगा लीजिए वो कम ही पड़ेगा। मैं समझता हूँ 70,000 पुलिसकर्मी हैं, अलग अलग जिला में उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग फोर्सेस को अलग अलग जगह पे तैनात किया गया है। लेकिन जब किसी मूव को एक मजबूरी के नाते आगे मूव कर दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हम लोग को पहले रोकना चाहिए था। ये चीज़ों को रोका जा सकता है। अगर बीजेपी नुपुर शर्मा पे कार्रवाई कर देती तो ये जो पूरे हिंदुस्तान में जो ये घटना घटी है ये शायद नहीं होता। लोगों ने क्या मांगा था? लोगों ने मांगा था कि नुपुर शर्मा पे कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो। एक व्यक्ति के चलते ये पूरा सिस्टम आज हमारे सामने एक अलग नज़रिया से दिख रहा है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारा हिंदुस्तान आज भी धर्म और जाति के बीच में लोगों को बांटने में लगा हुआ है, राजनेता बांटने में लगे हुए हैं, विभिन्न पार्टियां बांटने में लगी हुई हैं। हमें इससे उभरना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए।
आज दूसरे देश देख लो, एक हिंदुस्तान में पैदा हुआ व्यक्ति, राजा परिवार से निकला हुआ साधारण मनुष्य, सिद्धार्थ गौतम, जिसको हम गौतम बुद्ध भगवान के नाम से जानते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध भगवान। मैं उसी जिला से आता हूँ, गया से, जहाँ उन्होंने बोध गया में शिक्षा, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। आज जो देश हमारे बाद आए, हमारे बाद उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू हुआ, वहाँ आप जाके देखें वो गौतम बुद्ध भगवान को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन कोई जाति प्रथा के पीछे उन लोग पागल नहीं है, कोई धर्म और इस पे मारकाट नहीं कर रहे, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका डेवलपमेंट ग्रोथ देख लीजिए कि कहाँ तक पहुँच गया। आज हमारे को बस लड़ाया जा रहा है, मनुष्य को हिंदुस्तान में, इंसान को हिंदुस्तान में जाति धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। और ये कोई भी पार्टी, चाहे वो मेरी पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, या फिर क्षेत्रीय पार्टी हो, कोई भी पार्टी अगर ऐसा काम करती है तो मैं समझता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान को पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। आप खुद देखें ना, जब हमारा सैनिक बॉर्डर पर लड़ता है और मर जाता है, तब हम लोग क्यों नहीं पूछते हैं कि वो हिंदू था या मुस्लिम था? तब हम लोग क्यों नहीं पूछते वो आदिवासी था कि बाहरी था? तब हम लोग क्यों नहीं पूछते वो बिहार का रहने वाला था या यूपी का रहने वाला था? आज राज्य को देश से बांटा जा रहा है, देश को राज्य से बांटा जा रहा है। तो हिंदुस्तान को एकजुट करने की बात करनी चाहिए। राज्य को अलग या धर्म को अलग या जाति को अलग करके किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि इंसानों को इंसानों से लड़ाने की कोशिश हो रही है, ये कौन कर रहा है कोशिश? देखिए, ये वही लोग हैं जो सत्ता पे अपने आप को काबिज करना चाहते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया? इंसानों को इंसान से लड़ाकर हिंदुस्तान में गरीब अमीरी का एक दायरा खींचा, हिंदू मुस्लिम का दायरा खींचा, लोकल बाहरी का दायरा खींचा, पढ़े और अनपढ़ों का दायरा खींचा। आज वही लोग हैं जो अपने आप को किसी मुद्दे में फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो भैया धर्म को धर्म से लड़ा दो, जाति को जाति से लड़ा दो, अमीर को गरीब से लड़ा दो, यही लोग। बीजेपी कह रही है कि आपने जैसे कहा कि ये पूरे देश में कल कहीं ना कहीं घटना घटी है। बीजेपी कह रही कहीं कैजुअलिटी नहीं है, कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं है। झारखंड में क्यों हुआ? बोले लोहरदगा भी एग्जाम्पल है, वहाँ भी 2-2 बार दंगे हो गए, सरकार फैली हो गई, और हर जगह गिरफ्तारियाँ हो गई। 24 घंटे से अधिक बीत गया राजधानी रांची में, एक भी गिरफ्तारी नहीं है। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार। देखिए, बीजेपी कह रही है, बीजेपी आज कांग्रेस भी रहती तो कहते, हम भी विपक्ष में रहते तो कहते, लेकिन यहाँ पे विपक्ष और सत्ता दल का बात नहीं है। यहाँ पे बात है कि हम लोग ने सेल्फ कंडक्ट में क्या किया क्या नहीं किया। अगर हमें मालूम था कि नुपुर शर्मा के कांड से ये सब होने वाला है, हमारे पास कितने फोर्सेज, हमारे पास कितने पैरामिलिट्री फोर्सेज है, हमारे पास हर स्टेट में मिलिट्रीज का डिप्टेशन है। हम लोग ये सब को कलेक्टिवली, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये सबको एक साथ बैठकर ये इस सिचुएशन से निपटना चाहिए था। हर जगह फोर्सेज डिप्लॉयमेंट, अगर फोर्सेज कम पड़ रहे थे तो मिलिट्री को, हम लोग को, केंद्र सरकार को उतार के सहयोग देना चाहिए था। लेकिन किसी पे आरोप लगाना, मैं समझता हूँ इसका समस्या का हल नहीं है। हल है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर आज राज्य सरकार अरेस्टिंग में फेलियर हो रही है, तो आप वो सोचिए कि उतने भीड़ में हमारे जो पत्रकार बंधु थे, उतने भीड़ में जो हमारे जो सिपाही लोग खड़े थे, पत्रकार बंधु लोग इतने करेज के साथ पत्रकारिता कर रहे थे, कवरेज ले रहे थे, सिपाही लोग इतने करेज के साथ कम संख्या में वहाँ पे, क्योंकि मूव के सामने आप कितने भी फोर्सेस डाल दीजिए वो कम ही रहेंगे, कम संख्या में खड़े थे। उसके बाद भी हम किसी पे ब्लेम करें, ये सही नहीं। अगर मूव को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है तो हमारे सिपाहियों को, हमारे पत्रकार बंधुओं को भी नुकसान है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम इससे कैसे निपटें, इस पे फोकस करना चाहिए। किसने क्या किया, क्यों हुआ, किसके चलते हुआ, इस पे बात करने से अच्छा है कि एक सिचुएशन को कैसे निपटा जाए, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, खास तौर से हिंदुस्तान में धार्मिक सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, उस पर देखना चाहिए। आप देखें, राम मंदिर अयोध्या का डिसीजन जब आने वाला था, तो डिसीजन आए, धर्म के नाम पर मैं भी खुश हुआ। मैं हिंदू हूँ तो मेरे भगवान का वहाँ पे जो हम लोग ने स्वरूप देखा था उसको न्यायालय ने माना और उसको अनाउंस किया। लेकिन कल को ऐसे सिचुएशन और भी हिंदुस्तान में पैदा होंगे। ट्राइबल्स क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को भी, ट्राइबल्स की भावनाओं को हम ठेस पहुँचा रहे हैं। इस सिचुएशन से कैसे निपटे? हमारे पास पर्याप्त बल है, हमारे पास पर्याप्त संख्या में पुलिस है, मिलिट्री है, पैरामिलिट्रीज है।
हम क्यों नहीं उसका उपयोग कर सकते? हम क्यों वेट करते हैं कि केंद्र सरकार हमें मिलिट्री डिप्यूटेशन के लिए अलाउ करेगी, या फिर राज्य में जो फोर्सेस डिप्लॉयड है कम से कम धार्मिक सिचुएशन के समय या धार्मिक राइट्स होने के समय, या फिर जब जो समूह आपस में लड़ता है, जाति समूह लड़ता है, वो सब समय हमें ये इन सब जो हमारे पास बल है इनका प्रयोग करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है मेरा, चूँकि आपकी सरकार है, कांग्रेस भी यहाँ का खासा मजबूत हो गई, तो क्या आप लोग सरकार को कुछ सुझाव देंगे कि किस तरीके से ये जो आपस में धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है इसको रोका है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सत्ता दल का विधायक हूँ या विपक्ष का विधायक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जनप्रतिनिधि में मुझे बस इतना कहना है कि चाहे कोई भी, चाहे विपक्ष की समर्थक वाली एक समुदाय है, चाहे वो सत्ता पक्ष के समर्थक वाले एक समुदाय है, कोई भी रैली हो या कोई भी सभा हो, उस पर मॉनिटरिंग होना चाहिए। मॉनिटरिंग के साथ साथ जो परमिशन देने वाला सिस्टम है, जो अधिकारी, उसको अपने वरीय पदाधिकारी से, डीसी को चीफ सेक्रेटरी से और एसडीओ को डीसी से और नीचे वीडियो को एसडीओ से आपस में बात करके कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि छोटा सा छोटा मुद्दा भी आज के समय में बड़ा हो जाता है। आज के डेट में नुपुर शर्मा एक बयान देती है जिससे पूरे विश्व में आग लग जाता है, पूरे गल्फ कंट्रीज में, पूरे मुस्लिम समुदाय में आग लग जाता है। हिंदुस्तान, लेकिन बीजेपी तो उसको अपने से अलग कर रही है उस बयान से, ताकि हमारा कोई नियम निष्कासित भी कर दी। देखिए, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करना चाहती है, करती आई है, और ये सब उसका चरित्र जानती है। बीजेपी ने निष्कासित कर दिया, बीजेपी ने अरेस्टिंग क्यों नहीं करा, बीजेपी ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करा। आज के डेट में नॉर्मल सा आईटी एक्ट में आज की डेट में आप देखते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे, अगर सोशल मीडिया पे किसी भी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पे टिप्पणी कर दिया या मुख्यमंत्री पे टिप्पणी कर दिया या फिर योगी आदित्यनाथ जी पे टिप्पणी कर दी, हम लोगों ने बहुत सारे केसेस उदाहरण देखे हैं कि उनका तुरंत अरेस्टिंग होता है, तुरंत अरेस्टिंग होता है और माहौल को शांत किया जाता है। तो नुपुर शर्मा जी पे क्यों नहीं हुआ? इन्होंने भी आईटी एक्ट का उल्लंघन किया, इन्होंने भी सोशल मीडिया एक्ट का उल्लंघन किया, तो ये चीज़ पे तो कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। बीजेपी का तो मुद्दा मिल गया कि हिंदू मुस्लिम हो गए, हिंदू मुस्लिम हो के उन्होंने हिंदू भावनाओं को जागरूक किया, मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाया नुपुर शर्मा जी ने, बीजेपी का मुद्दा खत्म हो गया। बात बीजेपी के मुद्दे का नहीं, बात है हिंदुस्तान को एक होने का, बात है जब हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो उसमें हमारा इरफान पठान जब आउट करता है तो हम क्यों नहीं बोलते हैं कि एक मुस्लिम भाई आउट किया भैया पाकिस्तानी को? हम क्यों नहीं बोलते हैं कि मुस्लिम भाई ने दूसरे देश के आदमी को आउट करके ग्राउंड से बाहर भेजा? उस समय तो हमारा मुस्लिम हमारे देश का व्यक्ति होता है। एपीजे अब्दुल कलाम, जब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान को दे दी, उन्होंने शादी तक नहीं किया, ब्रह्मचारी का जीवन बिताया, रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रपति के पद से नवाजा। उस टाइम एपीजे अब्दुल कलाम थे, क्यों? वो हमारे देश के लिए एक गौरव थे, हमारे देश के लिए एक नाम थे। लेकिन जब कौम की बात आएगी तो वो एक मुस्लिम हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सब वर्ग, सब जाति एक होना है। ये हिंदुस्तान की परंपरा भी रही और हिंदुस्तान का ताकत भी रहा। जिस दिन हिंदुस्तान खंड खंड में, जाति में और समुदाय में बढ़ जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान अपना ताकत खो देगा। शुक्रिया। अनूप जी का बेहतर सुझाव है कि हम लोगों को किसी मुद्दे पर बढ़ के नहीं देखना चाहिए, और ये सुझाव भी दे रहे हैं कि आगे अब जो हो गया बोल रहे उस पर डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार या जो अथॉरिटी परमिशन देती है किसी भी जुलूस को, किसी धरना प्रदर्शन को, उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना चाहिए, ताकि जो कल घटना घटी राजधानी में वैसे आगे ना हो। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in